कल कुछ होमवर्क दिए थे? बढ़िया, अभी चेक करते हैं। मोटा फ्री में मार दूंगा, ठीक है ना? हैं? अच्छा, इसको लगने के बाद ना, चल अभी देखो, इसको बंद कर देते हैं। लग रहा है जैसे एशिया के हों ना, इसको बंद कर दे, लग रहा है जैसे अफ्रीका के हों, और दोनों ऑन कर दे जैसे लग रहा है यूरोप के हों। समझ आ रहा है ना? हर कॉन्टिनेंट घूम लिए। खैर, 4 एग्जाम्पल करा दिए थे हमने, 5वां एग्जाम्पल कराना था। बुक चल रही है अपनी RS अग्रवाल, बाकी अपने अपने बुक करते रहिएगा जो भी आपके सिलेबस में। इससे मतलब डिजिट सेम हो सकता है, कॉन्सेप्ट सेम, सॉरी डिजिट चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट सेम है, चाहे जो भी किताब हो आपके पास, ठीक है ना? तो हम एक किताब पकड़े यही करा देते हैं, बाकी सब कवर हो जाएगी। चले, क्वेश्चन है, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट द टू सक्सेसिव डिस्काउंट 25% एंड, सॉरी 20% एंड 10%। मतलब ध्यान समझना, हमको बोला गया कि हाई जो मार्कर है ना, इसमें पहले हम 20% का डिस्काउंट देंगे, फिर तुमको 10% का डिस्काउंट देंगे, तो ओवरऑल कितने का डिस्काउंट मिलेगा, यही हमसे पूछा गया है, ठीक है? इसका डायरेक्ट निकालने का तरीका होता है -20 -10 प्लस माइनस -20 गुणे 10 बटे में 100, यहां आ जाएगा -30 प्लस 2 बराबर 28%। 28% का क्या मिल जाएगा हमको? डिस्काउंट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? ये डायरेक्ट तरीका होता है निकालने का। डायरेक्ट मतलब A प्लस बी प्लस में AB अपॉन में 100, ठीक है ना? ये कंपटीशन का, हालांकि हम इसको बता ही देते हैं क्लास में, ठीक है ना? ताकि कंपटीशन वाले जो देखें इसको समझ जाए। फॉर्मूला होता भैया A प्लस में B प्लस माइनस AB अपॉन में 100। ध्यान समझना हमारी बात, अगर A भी पॉजिटिव में है और B भी पॉजिटिव में है तो फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस B प्लस AB अपॉन में 100। अगर A पॉजिटिव में है और B निगेटिव में है तो प्लस A माइनस B प्लस माइनस AB अपॉन में 100। यहां -A -B हो जाए, दोनों निगेटिव मतलब दोनों डिस्काउंट हो। हालांकि ये लगता है ना ज्यादा से ज्यादा आपको उसमें, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, यहाँ 10% प्रॉफिट हुआ, यहाँ भी 10% प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट बताओ। यहाँ 10% प्रॉफिट हुआ, यहाँ 10% लॉस हुआ, ओवरऑल लॉस बताओ, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस बताओ। यहाँ 10% लॉस हुआ, यहाँ भी 10% लॉस हुआ, ओवरऑल लॉस परसेंट बताओ, ठीक है ना? ये तब होता है जब क्वेश्चन में दोनों तरफ लॉस परसेंट गिवन हो या फिर प्रॉफिट परसेंट गिवन हो, या फिर दो, याद है परसेंट हम लोग दो सामान बेच रहे थे, एक पे प्रॉफिट हो रहा था, एक पे लॉस हो रहा था, दोनों प्रॉफिट हो रहा था, दोनों पे लॉस हो रहा था, ऐसा करके दो सामान बेच रहे थे, ठीक है ना? यहां आ जाएगा -A -B माइनस प्लस AB अपॉन में 100। यहां आ जाएगा +A -B, यहां आ जाएगा +A -B माइनस AB अपॉन में 100। इन्हीं 4 तरीकों से इसको किया जा सकता है, ठीक है ना? जैसे हमको कितने परसेंट का, अभी तो क्वेश्चन दूसरा ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बट अब एग्जांपल में है कि हमको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और 10% का। 20% डिस्काउंट मतलब -20 और 10% का डिस्काउंट मतलब -10, तो -20 -10 प्लस माइनस 20 गुणे 10 बटे में 100, यहाँ आ जाएगा माइनस का 30 प्लस 0 0 0 0, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा माइनस का कितना आ गया 28। तो 28% हमको क्या मिल रहा है? वो डिस्काउंट मिल रहा है। 28% क्या मिल रहा है हमको? ओवरऑल डिस्काउंट मिल रहा है। मिटा इसको। अब आते हम लोग मेथड पे। मेथड देखो भैया, मेथड ये है कि लेट कर लो भाई जी, मार्केट प्राइस 100 रुपये लेट, लेट मार्केट प्राइस बराबर 100 रुपये। कितना रुपये बाबू? 100 रुपये, ठीक है? यहां लिखो फर्स्ट डिस्काउंट। क्या लिखोगे? ध्यान रखना, एग्जाम्पल नंबर 5 है ये।
ठीक है ना। लेट मार्केट प्राइस बराबर 100 रुपये। फर्स्ट डिस्काउंट कितना है भैया? 20%। पहले डिस्काउंट कितना है? 20% का। हम डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? सॉरी, हाँ डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट बराबर एमपी मल्टीप्लाई में 20%, तो यहां जाएगा 100 मल्टीप्लाई में 20 बटे में 100। डिस्काउंट कितने का आ गया? 20 रुपये का। तो एसपी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 20 बराबर 80 रुपया। ये तो तब हुआ जब पहले डिस्काउंट मिला था। अभी दूसरा डिस्काउंट दें। दूसरा डिस्काउंट देखो, सेकंड डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा? बोलो, ध्यान समझो, ध्यान से। पहला मार्केट प्राइस 100 रुपये, डिस्काउंट दिया गया, सेलिंग प्राइस आ गया 80 रुपये। सेलिंग प्राइस कितना आ गया? 80 रुपये। अच्छा एक बात बताना, क्या ये सेलिंग प्राइस अगले 10% डिस्काउंट के लिए मार्केट प्राइस होगा? हाँ भैया, समझ में आया ना? क्या जो एसपी आएगा, या फिर इसको छोड़ो यार, यहां लिखो प्राइस आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट। मतलब पहले डिस्काउंट का प्राइस कितना हो जाएगा? 80 रुपये। अभी सेकंड डिस्काउंट दें 80 रुपये पे, यहां लिखो डिस्काउंट बराबर एमपी मल्टीप्लाई में 10% का है। सेकंड डिस्काउंट 10% का, बढ़िया। मार्केट प्राइस कितना है? 80 गुणे 10 बटे में 100। 0 से 0, 0 से 0, 8 आ गया। बोलो 8 क्या आ गया? डिस्काउंट आ गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? ये फिर प्राइस आफ्टर सेकेंड डिस्काउंट 80 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा? 72। बोलो, यही तो होगा। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां लिखो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा भैया? 20 रुपये यहां मिला था, 8 रुपया वहां मिला, कितना मिल गया? 28 रुपये। चाहे 28 रुपये लिखो, चाहे 28% लिखो, क्योंकि मार्केट प्राइस 100 रुपये लेकर के 100% ले लो। समझ में आया? अगर डिस्काउंट कितना हो गया? 28% ओवरऑल, तो ओवरऑल एसपी कितना हो जाएगा? 100 माइनस 28% बराबर कितना हो गया? यही क्वेश्चन में पूछा है हमसे, यही पूछा है। नहीं, ये पूछा था फाइंड द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है ना, इक्विवेलेंट डिस्काउंट पूछा था हमसे। दोनों सही है, जो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? हाँ, आगे चले, मिटाए इसको। कौन सा क्वेश्चन आज 29 नंबर कैसे आ गया है? अच्छा, गलत क्वेश्चन है, यहाँ से शुरू। चले भैया, हल्का सा ऊपर कर दें इसको, दिख रहा है? बढ़िया।
द मार्केट प्राइस ऑफ द वाटर कूलर 4650 रुपये। मार्केट प्राइस कितना है? 4650 रुपये। द शॉपकीपर ऑफर्स एंड सॉरी ऑफ सीजन डिस्काउंट 18%। फाइंड द सेलिंग प्राइस। करोगे इस क्वेश्चन को? होमवर्क में है ये क्वेश्चन, ठीक है ना? ये क्वेश्चन किसना भैया? होमवर्क में है। अगले क्वेश्चन पे चले। ये क्वेश्चन हम थोड़ा समझा देते हैं आपको। नीचे आ रहे भाई। हाँ, द प्राइस ऑफ स्वेटर वॉज स्लैश्ड फ्रॉम 960 रुपये से 816 रुपये बाई शॉपकीपर इन द विंटर सीजन। फाइंड द रेट ऑफ द डिस्काउंट गिवन। ध्यान समझना, एक स्वेटर है, स्वेटर के जो पैसे है ना 960 रुपये से 816 रुपये कर दिया गया, ठीक है ना? कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया? शुरू करें। देखो, यहां लिखो बिफोर प्राइस क्या था भैया? 960 रुपया। बोलो आफ्टर प्राइस क्या हो गया? 816 रुपया। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 960 माइनस 816, बोलो कितना आएगा? 144। डिस्काउंट कितना आ गया? 144। बोलो डिस्काउंट परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है? देखो, यहां लिखो डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में 100%। यही तो होता है। अच्छा, डिस्काउंट कितना? 144। एमपी कितना? 960। डिस्काउंट तो इसी पे मिलेगा, इस पे मिलेगा डिस्काउंट। किस पे मिलेगा? 960 पे डिस्काउंट मिलेगा, किस पे मिलेगा? 960 इस पे तो मिलेगा नहीं, ये तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। मल्टीप्लाई में 100%। काटो इसको, 12 12 में 108, 12 96, 12 12 में 144, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15%। यही आ रहा है आंसर। चेक करो एक बारी। भरोसा थोड़ी मास्टर के ऊपर। हाँ, चले, समझ में आया भैया? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीन गिवन अ शर्ट हुज सेलिंग प्राइस रुपीज इतना आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट 208 रुपये। मतलब हमको क्या दे रखा है? डिस्काउंट दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। हाँ, देख लो, क्या यहां से एमपी निकल आएगा? अगर यहां से एमपी निकल आएगा तो क्या यहां से जादू हो जाएगा? और धूप खिल जाएगी। धूप आओ खिला देते हैं। देखो, हाँ भैया, धूप नहीं? अच्छा, धूप नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग जादू जादू से काम चलाएंगे आज केवल, धूप वूप से काम नहीं है। चले, एसपी कितना है बाबू? 1092 रुपये। डिस्काउंट कितना है? 208 रुपये। तो एमपी कितना हो जाएगा? एसपी प्लस डिस्काउंट, यही होता है। तो 1092 प्लस में 208 कितना हो जाएगा? 1000 1100 1300 हो जाएगा। ये एमपी कितना हो गया? 1300। निकालना क्या हमको? डिस्काउंट परसेंट। यहां लिख लो, डिस्काउंट परसेंट बराबर डिस्काउंट अपॉन में एमपी मल्टीप्लाई में डिस्काउंट कितना? 208। एमपी कितना? 1300 मल्टीप्लाई में 100%। 0 0 कट गया, 13 कम 13, 13 78,
16%। क्या बात है, बुझाया कि नहीं बुझाया? इतना समझ में आया? यहां तक कौन दिक्कत? आगे चले। बहुत बढ़िया। तुम लोग को पढ़ाने का जरूरत है, पढ़ो भाई। ये फिर अभी जिया दे हो कुछ ना, सस्ता सस्ता है लेकिन ना, छोटो सस्ता उस्ता नहीं है। जाके तनी एनसीईआरटी वाले को दे देना, बाबू क्वेश्चन में लगाओ। चले। आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 8% ऑफ सोल्ड रुपीज फाइंड द मार्केट प्राइस। घटिया क्वेश्चन। डिस्काउंट परसेंट दे रखा है, एमपी एसपी दे रखा है, एमपी नहीं फाइंड होगा। करोगे? देख लो, कर लोगे? कर लोगे, ठीक है भाई। छोड़ो, बता ही देते हैं, वरना बुरा बुरा मान जाओगे तुम लोग। हाँ, डाउट तुम लोग पूछता है। बताओ कैसे लगाओगे इसको? देखो बाई ट्रिक तो ये धड़ाक से आएगा। 92% बराबर उतना, 100% का वैल्यू निकालो, खत्म। लेकिन बाई ट्रिक नहीं लगा। अरे 8% का डिस्काउंट मिल रहा है, समझो बात। 92% बेचा जाएगा, 92% का वैल्यू है गिवन है, यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको हाँ आप कर सकते हैं। भाई दिवालिया नोच के खाओगे ना, मारे खोपड़िया फट जाएगा। छोटा जहां बैठे होता पूरा दिवालिया नोच देता। और पेंटिंग कहां खराब कर रहा? एकदम क्रिस 3 का हो जाता। क्या नाम था उसका? क्रिस 3 था नहीं, जीविए निकाल के राजा स्क्रीन खींच देता था, वही हो रखा छोटा। जहां बैठता दिवालिया खोद देता। इतना अच्छा पेंटिंग उन्होंने कराए थे, हमारा पूरा नाश दिया ये लोग। बताओ भैया। चले भैया, कर लेंगे सब इसको। चलिए होमवर्क में आइए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। The tea set bought in the 528 रुपया आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट 12% ऑन दिस मार्केट प्राइस, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द सेट। एक क्वेश्चन बता देते हैं यार ये वाला, मतलब इसको हम बता देते हैं, ठीक है ना, बाकी आप कीजिएगा। ध्यान से मेरी बात सुनो, बोर्ड पे सबकी निगाह बोर्ड पे बाबू। देखो अभी आपको याद हो, हम डिस्काउंट निकालने के लिए क्या करते थे, एसपी मल्टीप्लाई में डिस्काउंट परसेंट, यही करते थे, बोलो। तो अगर हमें यहां से डिस्काउंट चाहिए होगा बाबू, एसपी कितना है, 216 रुपया 20 पैसा, डिस्काउंट कितना है 8% का, गलत है ये, यहां एमपी आता था, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, यहां एसपी नहीं आता था छोटो, अभी बोल रहे जब हम बोलना शुरू किए तब। तब बताओ आप कैसे करोगे, कौन कौन लगा रहा था इस क्वेश्चन को, कैसे किए बताओ, कुछ लगाए हो, कैसे शुरू किए, शुरू कैसे किए हो, हाँ मतलब एमपी को मान लिए हो, एज्यूम कर लियो एमपी को, क्या एज्यूम किया, एक्स, हाँ एक्स मल्टीप्लाई में 8% बराबर क्या हो जाएगा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट बराबर 8x अपॉन में 100, यही तो होगा। तो एसपी कितना हो जाएगा, x माइनस 8x अपॉन में 100, यही होगा, सही है। देखो इसमें लेट कर लो भैया, लेट एमपी इज इक्वल टू एक्स, तो डिस्काउंट बराबर क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई में 6%, तो डिस्काउंट बराबर 6x बटे में 100, सॉरी 8x बटे में 100। एसपी बराबर क्या होता है, एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी एक्स है तो 8x अपॉन में 100, यहां आ जाएगा 100x माइनस 8x अपॉन में 100 बराबर 92x अपॉन में 100, यही आएगा भैया। अच्छा एसपी की वैल्यू गिवन है हमको 216 रुपया 20 पैसा, तो 92x अपॉन में 100 बराबर 216 रुपया, इसको 10 कर दो। क्या यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, यहां लिखो x बराबर 2162 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 92 मल्टीप्लाई में 10, हाँ बाबू, अरे लो तुम्हारा क्या कर देते, अव्वल दर्जे का एकदम टॉप वाला, 10 20 50 हजार में से कहा छाटा जाता है, उसी में से निकल के आए हो। इस समझ में आया कि नहीं है, जो यहाँ से डेसिमल हटा के नीचे जीरो लगा दिए, एक बार जीरो छोड़ दिए, पर मतलब तो है नहीं, लिख ही देते, वरना ऑनलाइन ये वाला भड़क जाएगा, बोलेगा पता नहीं क्या क्या लिखा रहता है मास्टर। तो 92x अपॉन में 100 बराबर 216.20, 92x अपॉन में 100 बराबर 21620 अपॉन में 100, तो x बराबर 21620 मल्टीप्लाई में 100 अपॉन में 92 मल्टीप्लाई में 100। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ डेसिमल हटा के नीचे 2 को जीरो लगा दिए भाई, 100 से 100 कट गया, इसको काटो कितना बार में जाएगा, 92 किसके टेबल में आता है, किसी टेबल में ही आता होगा, 92 हाँ आया, और किसी टेबल में आता होगा, 4 टेबल में आता है, 4 दूनी 8, हाँ काटो फिर 4 से, 4 दूनी 8, अच्छा प्राइम नंबर हो गया 23, हाँ 23 के पहाड़े में आएगा 92, यहाँ काटो 4 पंजे 20, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, यही आएगा, हाँ ये सी 235 पे जाएगा ना, यहाँ लिख लो 235, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, हाँ सही है। रिचार्ज खत्म हो गया हमारा, बताओ जियो वाला तुमको ध्यान रहता है, कितना केयर करता है जियो वाला हमारा, रिचार्ज और खत्म होने के बाद बता देता,
तुम्हारा रिचार्ज कितना केयर तो हमारा घर वाला ना करता, हमारा जितना ही करता। बताओ रिचार्ज खत्म हो, बता दें तुम्हारा रिचार्ज खत्म हो गया, अब कटेगा तुम्हारा। पिछले 1.5 महीने से हमको बता रहे हैं पर रिचार्ज ही नहीं कर रहे हैं पैसा। सोच रहे हम भी रिचार्ज कंपनी शुरू करें ना, खुद का रिचार्ज करें केवल। कोई बात नहीं, आज जहरीली रिचार्ज कराइए हमारा, करा दे बहन उससे 350 वाला अनलिमिटेड करवा दे, जब तक जीव तब तक चले। चले मिटाए भैया, समझ में आया कि नहीं आया पहले बताओ। अब देखो बाबू, जिसको छठाई सताई में नौटंकी की हो, क्लास 6 और 7 तो 5th में नौटंकी की हो, ठीक से पढ़ाई नहीं की हो, तुमको यहाँ डेसिमल हट गया, नीचे 0 लग गया, टेंशन में आ गए तुम। यहाँ लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल नहीं पढ़े क्लास 7 में, ये इधर चला गया, इधर चला के यहाँ से कट गया, ये भी तुमको समझ में नहीं आ रहा, फिर तुम्हारा जीवन में दुख है। ये बेसिक क्लास में समझा रखा, जिसको इसको समझ में नहीं आ रहा जाके बेसिक क्लास देखो वहां पे, ठीक है ना, फिर भी तुम्हारा मैथ काफी हद तक क्लियर होगा, ठीक है ना। एक आध को छोटा इतना अव्वल दर्जे का, टॉप दर्जे का बैल होता, ठीक है ना, एकदम। तो हम कहा लड़कों को समझ नहीं आता ना, दिक्कत इस बात की है ना कि ये कोई टीचर इनको पढ़ाएगा, बढ़िया पढ़ाए, कोई दिक्कत नहीं, टीचर हमेशा पढ़ाता है। पढ़ाता मतलब इन द सेंस टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होता है तो आपके फीस को ध्यान में नहीं रखता। ये बात आप हमेशा ध्यान रखिए, आपके लिए भी है, सबके लिए है, ठीक है ना। जब टीचर कभी क्लास में पढ़ा रहा होता है ना तो आपकी फीस को ध्यान में रख के नहीं पढ़ाता है, वो भूल जाता है, क्योंकि जिस टाइम आप उसके सामने बैठे होते हैं उस टाइम फीस उस मायने नहीं रखते, उसके लिए आप मायने रखते हैं और कंटेंट मायने रखता है। उस समय फीस को देख कर नहीं पढ़ा रहा होता, अब 300 रुपये दिए हैं 300 लाख पढ़ाएंगे, 500 रुपये दिए 500 लाख पढ़ाएंगे, 700 दिए 700 लाख पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। वो टॉप लेवल का कंटेंट लेके जाता जो भी टीचर पढ़ा रहा होता है। हमको ये समझ में नहीं आता आजकल के लड़कों को ना, जब इनका नंबर कम आता है तब ये बता दे टीचर सही नहीं पढ़ा रहा था, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तो बाबू अव्वल दर्जे के बैल, जब हम कंटेंटों पढ़ा रहे थे तब तुमको नहीं बताया गया कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तुमको तब बताना चाहिए था। अब तुम्हारा रिजल्ट हो गया, मतलब हम यहाँ पढ़ा दिए, पूरा पढ़ा के हम खत्म कर दिए सिलेबस, लास्ट में मार्च में तुम्हारा रिजल्ट आ रहा है, वहां नंबर कम आ रहा है, टीचर सही नहीं पढ़ा रहा था, हमको बुझा नहीं रहा था क्या पढ़ा रहे। रे बैला, जब टीचर पढ़ा रहा था तब भी तुमको समझ में नहीं आ रहा होगा ना, तब तुम कहीं डिस्कस नहीं किए, साल भर तुम किए नौटंकी, लास्ट में रिजल्ट खराब आया तब तुम सीधा दोष दिए टीचर सही नहीं पढ़ा रहा था। घोर के पिला दे टीचर, तोरे क्लास में सबको पढ़ाया था, उसी क्लास में सबको बैठा के पढ़ाया था, सबको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आया था, आपको समझ में नहीं, आप पूछे होते कहां समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं, टीचर सही नहीं पढ़ा था, हमको नहीं समझना बाबू, कभी समझ में नहीं आएगा। और ये आजकल के बच्चों के और पेरेंट्स की बहुत बड़ी दुविधा है, दोनों तरफ से है ये, ठीक है ना, दोनों तरफ से है ये, इसे एक तरफ से नहीं है। नंबर कम आया है तो टीचर सही नहीं पढ़ा, नहीं, अब इस भ्रम में कभी मत रहिएगा, ऑनलाइन वाला ऑफलाइन वाला दोनों, कभी इस भ्रम मत रहिए नंबर कमाए टीचर सही नहीं पढ़ा रहा है, आप सही नहीं पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा सबको रहा है। अब हम जैसे यहाँ क्लास 8 का कंटेंट पढ़ा रहे हैं, अब हम यहाँ डेसिमल बताना डेसिमल बताने बैठ जाए, इसको बताने इधर बैठ जाए, फिर तो हो चुका सिलेबस, फिर तो खत्म हो चुका सिलेबस। अब हम इसलिए बता भैया यहाँ डेसिमल हट गया, डेसिमल हटता है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है, नीचे मल्टीप्लाई होता है, ये इधर जाएगा, इधर ये पढ़ाने बैठ गया तो फिर हो चुका सिलेबस, खत्म हो चुका। अब तुमको यही समझ में नहीं है, इसका मतलब तुम्हारी प्रीवियस क्लास में गलती है। अगर तुम क्लास 6 7 में आ चुके हो, तुमको हिंदी रीडिंग करनी नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है तुम गली वाली दीदी भैया से कहीं और लपेटे गए हो। वो आंटी जो सब्जी काट रही थी और नेल पॉलिश लगा रही थी हाथ में, तुमको डांट के पढ़ा रही थी, तुम उनसे लपेटे गए हो। समझना, इस चीज को दोनों तरफ, पेरेंट्स को भी और बच्चों को दोनों को समझना चाहिए कि टीचर जब क्लास में पढ़ा रहा होगा तो एज्यूम करके चलते कि आप प्रीवियस क्लास पास करके आए। फिर भी हमने इस बार काफी हद तक बहुत मेहनत की बच्चों के ऊपर कि बेसिक क्लास दी, और बेसिक क्लास देने के बाद कंटेंट क्लियर किया, फिर हमको यहाँ तक लेवल में लेके आए, फिर भी कोनो अव्वल दर्जे का। समझ में आया ना, गैप मारता, प्रॉपर गैप। अभी कितने बच्चे गाँव से आ गए फिर भी नहीं आ रहे, गांव टहलने गए थे, जाहिर सी बात है गर्मी की छुट्टी होती है बच्चे गांव टहलने जाते हैं, हमको उससे दिक्कत नहीं है। गाँव से आ गए, कम से कम आगे ज्वाइन तो करो, नहीं 1 तारीख से आएंगे, 1 तारीख से दूध का डेयरी खोल के बैठे हैं, 1 तारीख से महीना शुरू होगा। हाँ हाँ 1 तारीख से दूध का डेयरी शुरू होगा, 1 तारीख से वहां से दूध का पैसा शुरू होगा, 1 तारीख से जाएंगे।
और 1 तारीख से ही आएंगे, उसके पहले आओ 1 तारीख से फिर से सिलेबस शुरू ही हो रहा है हमारा। क्या खैर अभी इतना समझ में अब यहाँ तक कोई दिक्कत? इसीलिए ना इस बार हम वीडियो बना रहे हैं बढ़िया। पिछली बार हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं की थी, इस बार रिकॉर्डिंग करके डाल दे रहे हैं ना। अगर कौन लड़का हमरा से बोला सर पढ़ा रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, और पेरेंट्स हमसे आके बोले सर आपने पढ़ाया हमारे बच्चों को समझ में नहीं आया, आप जाके यूट्यूब पे कंटेंट देख लीजिए, अगर आपको भी समझ में नहीं आएगा तो गलती हमारी है। इसीलिए इस बार लेक्चर को रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं, ठीक है ना। खैर दोनों तरह से समझना चाहिए बाबू इस चीज को, टीचर को भी समझना चाहिए, बच्चों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको नहीं समझ आता तो पूछना चाहिए। अब यकीन मानो क्लास 8 में अगर आप हैं और आपसे पूछे हम -8 + 16 -17 + 12 + 2 -5, अगर आपको ये नहीं ना आ रहा है और आप क्लास 8 में, तो आप गलत ट्रैक पे हैं, आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। ये क्लास 5th का है और क्लास 6 का सिलेबस है ये, समझ में आ रहा है? बहुत मास है ये। अगर आपको ये नहीं आ रहा और आप क्लास 8 में, तो बहुत गलत कर रहे हैं आप, अपने साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, और जिस टीचर से आप पढ़ रहे हैं उसके साथ भी। आप लोग खूब लापरवाही की है क्लास 8 तक पहुंचते पहुंचते। या हम उन सब जो वीडियो देखते हैं ना, और जो आपके पास आसपास, सबको बताइए कि अगर आपको ये नहीं आता ना, आप क्लास 8 में गलत तरीके से पहुंचे हैं, जबरदस्ती पहुंचाए गए हैं आप क्लास 8 के लायक नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या कीजिएगा बाबू, आज के टाइम में तो एकदम बाबू बाबू करके ही सब, क्या ही कहें। चलते क्वेश्चन भैया, ध्यान रखिए आप लोग, आप अपना अपना बाकी जो पढ़ ही रहा है पढ़ने दीजिए। लगाइएगा इसको, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम। A T-shirt was about 528 रुपये आफ्टर गेटिंग द डिस्काउंट 12% ऑन इज मार्केट प्राइस, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द टी-शर्ट। हो जाएगा, होमवर्क में आइए क्वेश्चन, अभी बता के आए, कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो कल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम क्लास में। चले भैया इसको देखिए, अ डीलर मार्क्स इज गुड 30% अबव द कॉस्ट प्राइस, अलाउ द डिस्काउंट ऑफ 20%। ये भी क्वेश्चन करा चुके हैं हम, ठीक है ना। एक डीलर है, गुड्स पर 35% एवं करता है, किससे? कॉस्ट प्राइस से, ठीक है ना, और अलाउ करता है डिस्काउंट कितना? 20% ऑन द मार्केट प्राइस, फाइंड इज गेन एंड लॉस परसेंट। ये क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क में करके लेके आइएगा ना इस क्वेश्चन को। गिरेगा मास्टर। A cell phone was marked at 40% above the cost price of the discount, 30% the given of the market, find the gain and loss percent of the given। दोनों सही लगाना इसको, ठीक है ना, सेम क्वेश्चन है। A dealer purchased a fan for 1080 रुपया आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट 25% ऑन मार्केट प्राइस, गेन 25 करना इसको, 25% गेन पड़ता है 25% डिस्काउंट देने के बाद। अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर, हल्का सा ऊपर करें इसको पहले, गरीब हो रही है। अ डीलर बॉट अ रेफ्रिजरेटर ऑफ सॉरी 11,515 रुपये आफ्टर अराउंड डिस्काउंट ऑफ 16% और मार्केट प्राइस गेन 20%। ये भी करा रखा हमने, तीनों क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे हैं, चाहो कहो तो आप करा दें, जबकि हम उसमें करा के एग्जांपल में करा के ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं हम, ठीक है ना। याद है हम सीपी को 100 ले लेते थे, उसके बाद एमआरपी को एक्स ले लेते थे, माइनस करके वैल्यू निकाल देते, एसपी को लेके आप पुट कर देते थे, याद है ना। नहीं आता जाके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। A jeweler of the discount 16%, फिर customer and still gain 20%, find the market price of the ring which cost jeweler of the इतना रुपये। चलो इस क्वेश्चन को कल से करते हैं, ठीक है ना। अभी आप 1 से लेकर 10 तक सारे क्वेश्चन लगा के आइएगा और जो एग्जांपल है उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।